or that you not leave the job so early. After all, a lot of money is spent in training. Can you imagine how much money is spent on training of a trainee of ICICI Bank? Approximation दीजिए, 5-6 लाख 50 लाख कितना लगता है? अंदाज बताइए। 1,000 रुपए। वेरी गुड। और 6 महीने की ट्रेनिंग है, 3 महीने की ट्रेनिंग में उसमें 1,000 रुपए लगेगा बेटा। Approximation wise around 1 lakh plus. Training aside from the company resources also. People of higher up from the company are coming to train you. Company resources are included in it. उसकी कॉस्ट। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर कोई फ्री में काम करती है? क्यों करेगी? प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, इन द सेंस कि हम लोग पुरानी सोशलिस्ट फिलॉसफी में चल रहे हैं, that we want to make the better of the whole country, fine. But public private partnership शुरू हो गई है। What is that PPP? Public private partnership क्या है? Any idea? इसका जगह सुना होगा। क्या है? So they are requiring the private companies to come to the government sector. No. A project is launched. It doesn't matter, but I think it's a brand. है कि नहीं? आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अनिक एक FMCG सेक्टर में है। अगर आप लोग ये आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले लोग पूछ रहे थे कि सर फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है या मार्केटिंग सेक्टर अच्छा है, तो लोग इसलिए अभी इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं मालूम कि उन्हें सेक्टर कौन सा चूज करना है, फाइनेंशियल या मार्केटिंग या IT। आई एम डैम श्योर। आई हैव डन MBA 2010, इसलिए मैं आप ही जैसा हूँ, बस 2 साल पहले वहाँ बैठा था और 2 साल बाद यहाँ आ गया हूँ। बस इतना अंतर है हमारे यहाँ में। तो मुझे इतना मालूम है कि अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं मालूम है कि मार्केटिंग सही है या फाइनेंस सही है या MBA भी क्यों कर रहे हैं यार, मतलब रिसेशन क्या है कि नहीं? मतलब श्योर होना कि मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये सोचना था, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। अनिक ही एक ऐसा ब्रांड है जो पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना ही नहीं? थैंक गॉड। हिंदुस्तान यूनिलीवर से 1965 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना ब्रांड अनिक घी 1998 में बेचा मनीष सहारा को। मनीष सहारा इज अ बिग एंटरप्रेन्योर, मतलब ही इज माइंड ब्लोइंग मैन। और मैं बताऊं इट्स ब्रीफ ऑफ अनिक इंडस्ट्रीज। तो ब्रांड विद अ लेगेसी ऑफ 45 इयर्स, 45 साल पहले का ब्रांड है ये। और चूंकि आपने बहुत सही बात बोली कि हमारी घी के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। उसका मैटर ये है कि हाथ में ये एक्वाफिना की बॉटल होगी या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट स्टेशन में रेल की बॉटल होगी, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये भी एक ब्रांड इमेज हो गई है। यार मेरे पास फिल्टर की बॉटल है, भाई फिल्टर पीता पानी है, पहले घर पे कुछ और पीता हूँ लेकिन फिल्टर पीता हूँ। तो ये हो गया ना कि हिंदुस्तान में अगर पानी की बॉटल बिक सकती है तो हर चीज बिक सकती है। इंडिया कंट्री में जैसा कि अभी कुछ समय पहले FDI की बात हो रही थी, FDI जानते हैं आप लोग? तो FDI की बारे में बात हो रही थी कि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज टुवर्ड्स मूविंग, अपनी कंट्री में मूव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत मार्केट दिख रही है, बहुत ह्यूज मार्केट, क्योंकि यहाँ पे फॉलो करने वाले बहुत है। मतलब जैसे आश्रम जी बाबू भी आ गए, रामदेव भी आ गए, लॉट ऑफ बाबा की कुंभ, तो यहाँ फॉलो करने वाले बहुत है, तो आसान से बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ मार्केट अच्छी है। एक तो वो दूध होगा जैसे गुड़िया दूध लेके आता है जो आपके यहाँ, बेसिक क्वांटिटी बात करते हैं। और एक वो दूध होता होगा जो आप लोग परचेस करते होंगे लाइक अमूल और बनास का पाउच में है, तो वो फॉस्फेट मिल्क है। अब हम लोग आते हैं जो USP है क्या? USP मिल्क अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट एक मिल्क है जो टेट्रा पैक में पैक होता है। USP एक टेट्रा पैक में जो दूध है टेट्रा पैक में उसको पैक किया जाता है। अब आप सोच रहे कि यार एक दूध 4 महीने तक सर्वाइवल है, किसी की जवाब की बात आई नहीं आई?
ये 4 महीने की एक्सपायरी होती है, 4 to 6 मंथ। तो 4 महीने यार ये दूध मतलब पैकेट जैसा की तरह बोलते कि ये घी कोई नहीं आता है, तो इससे पहले सोचा चलो दूध जल्दी से आ जाते हैं, दूध तो सब लोग जानते होंगे। तो जो यूएसटी दूध के बारे में है, यूएसटी मिल्क जो है ये मैं बताऊँ आप लोग, अगर आप लोग अभी इन फ्यूचर अब्रॉड जाओगे वहाँ पे यूएसटी जनरली होता है, वहाँ पाउच मिल्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लूज मिल्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि दे हैव नो एनी टाइम फॉर परचेजिंग मिल्क। यस सर, अच्छा मिल्क। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मिल्क हम लोग लेते हैं अमूल वाला या पराग वाला, वो जो पाउच मिल्क है वो एक दिन में पड़ जाता है, या कहते हैं एक्सपायर हो जाता है, या हम उसको बॉईल करते हैं तो पड़ जाता है। और यूएसटी मिल्क 4 महीने तक चलता है, क्यों? ओके, हाँ 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं और 134 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल करते हैं और फिर उतने सेंटीग्रेड से 4 डिग्री के अंदर उसको ठंडा करते हैं। ओके, जैसे अपने शॉप में कुछ खरीदने जाएगा तो उस शॉप कीपर से ही ब्रांड का बोल लीजिएगा, तुम्हारे पास है या नहीं। आपको डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, मुझे अपनी मार्केटिंग से कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस है, और पहले इंटर कर रहा है कि ठीक है कि मुझे ठीक लॉन्च करना है, लेकिन वो बैक हो गया, ये मेरी यहाँ आई नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी ऐसा नॉलेज तो बिना बोल सकते जी के मामले में। अब यूएसटी का मामला क्या है, यूएसटी में ऐसा क्या है कि मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो कि गाँव है, जो गाँव में होता है, ऐसे लोग बताते हैं क्या चीज़ें जिसको मनी के लोग खरीदते हैं, ऐसा आपने कहा कॉन्फिडेंस। First of all, my sincere apologies. I am a bit late. 10 minutes. Let me introduce myself once again. Already has told me. My name is Kandepa Patel. Very typical South Indian name. And very patented name, I would say. I think I don't get a duplicate. It's very difficult to pronounce. I think it will take 2-3 times. Kandepa. Basically, South Indian is the Kanta. Kanta is the name of the Ishwar. But in the North India, it's very rare and very unique, and people actually, at least if I tell twice also, at the end of the day, I will ask who wants that. So I think that is sure. I think still people started calling me KP. I think that is the way. Kandepa Patel is my full name. Here I am representing Mahindra and Mahindra automotive sector. As you know, Mahindra is the only company now. They are in representing automotive sector, but as a Mahindra Group, if I say, I'm very proud to say. This is a company, it is having from 2-wheelers till the XUV in the automotive sector, from 1 lakh to 1.2 lakh to around 21 lakh. That is the full range in the automotive sector. If you take a commercial, there is an Inista is there, again from 2 ton to 45 ton. That is a huge range. If you take defense, if you take aeronautical, so Mahindra is there in every field. But I am representing automotive sector. I am not a good speaker, first of all. If any mistakes and things, I'm here because of my experience and just to share my thoughts, because every day we are into self-service, so we come across so many challenges and what are motivating. So here I'm heading the UP. We cover 52 districts from Lucknow area office, and big challenge. This is the biggest market for us, around having 20 crore plus population, and one of the biggest SUV market for the Mahindra. So I'll just come to the point, because you are not interested in all these things, what is the company doing, all those things, but I'll come to the fact. Just to understand, because what is the requirement when you join any company? Because basically you are all very good in academics. I know there are many rank holders, many students. But thing is, when you come to the industry, you feel a bit uncomfortable at the beginning, first year, because there is a huge gap between what is the academic requirement, what is the industrial requirement. There I need to emphasize on what needs to be done, because when you go to any company for the initial days, because I think people are very aspirational, have high aspirations, and you will always look at the mentors, those already into good company, good salary, good packages. Usually we get inspiration from those people, and always we try to reach that destination in a very short time. So aspirations are very high, but we want a success in a very short time. But that's not going to
happen with all of us. Everyone has to go through a very phased manner. So initially, whenever you get an opportunity in any company, whether it is a two-wheeler, whether it is a three-wheeler, whether it is automobile, whether it is a FMCG, I'm sure I think you are all from different streams, right? So we have to consider, because now this industry is growing like anything, and buying the plus minus growth, I think it happens every year, and once in a twice a year that happens. But thing is, overall the industry is good, market is booming, and every new day we are getting a new segment entering into the market. A very small example I tell you, I think I'm staying in Oman. I think just started now, even online vegetables buying. You can buy vegetables from online too. Again, it may be 100 rupees, 50 rupees, that's a 50 rupees also. But still you have an option to sell the vegetables, fruits and through online, sitting at home, and they will come and deliver it. It may be 50 rupees sometimes. Mooli, gajar, I think only 30, 40 rupees. But still, they know, I think it's not, they are viable business at the moment, but maybe after 6 months or 1 year, it's going to take up a big way. So that is how the new markets are coming up. So just to reiterate, so whenever you get a chance to work in a company, just ensure that just focus on the 2 years, because see, when you are there in the new company, usually atmosphere is different. You enjoy the academics very in a different way. I think colleges are the golden, we call it the golden days, right? Yes, sir. तो हमेशा उस चीज को याद, कोई भी है ना उसको हमेशा याद करता है जब हम लोग जैसे हमारे घर जब बाहर निकल जाते हैं कॉलेज के बाद, तो वन यूज टू रिफाइन. So those golden days से आप लोग when you go to the actual working, so you feel some difference. वो थोड़ा सा लगेगा यार कहाँ से हम लोग कभी भी जाते थे घर पे, बट अभी उसके बाद टाइमिंग से आना है, पंच करना पड़ता है, 15 मिनट लेट हो गया 3 दिन से एब्सेंट हो जाएगी. तो दो मैंने थिंग्स रिस्ट्रिक्शन वहीं से शुरू हो जाती है डिफरेंस. Then comes your working. Your thinking is something different, because whatever you are doing, barring I think if you do any vocational or case studies in the different industries, okay, where you get some exposure. Otherwise, there is a huge gap between what the working culture and what we learned in the academics is different. So where you feel you started uncomfortable, yeah, kaise yaar bahut bekar hai. So that under those circumstances you will try to look for some other company, and usually in the initial 2 years people start searching for new jobs. That is because that is very, very crucial. If you start moving within the 2 years, and it is going to create a very bad remarks on your CV, on your personality. So you should stick for 2 years at least to get the momentum, just to understand the working, just to understand the people around you, whether the subordinates, seniors, juniors. When you start mingling with them, try to understand what they are saying and how to work with the challenges. Then you will start loving the job. Otherwise, you feel very uncomfortable and you start losing the focus, and again you search for a job. Usually, I think why this I'm telling you, because I'm just going to touch one important point. Industry requirement is very high. I think when you come out of the job, usually apart from placement, okay, where still it's not possible to place 100%. Am I right? There's only few people because few companies and go for a placement. But if you take people, because and also placement is again very, very complicated. Okay, out of the 100, 200 people, they take some 10%, 5%, depends on that. But like if you see the industry requirement, it's very huge. There is always, even I am coming a bit late because I was conducting some interviews in the morning. So it's a day-to-day affair I think we are doing every day. I think whenever we come across the people, candidates, they come in with a 1 year experience, 1.5 year experience. We feel usually they come with very high experiences, but when you look at the knowledge, when you look at the experience levels, again, the expectations, they really disappoint us. So, because that is the whole reason is because they always look for a change within a year or 2 years. My humble request to you is because as a very start, you just focus on the first 2 years, whether you are into FMCG, whether you are into any industry, commercial, auto sector, banking, wherever you is, direct marketing, just be there for 2 years. The 2 years initial will help you to mature as a person, it will help you in understanding the market as well. When you get to the new company, more than your knowledge and your skills, your attitude is very measurable in your large investments. Attitude, I'm repeating attitude, because this you can't change in a overnight, because certain things you have to adopt and you have to inherit by your experience.
But at least if you know you are bad in attitude, at least you can improve. But at least it's very important is you should know where I'm lagging and what is my attitude level. Because usually you need people, many companies, I'm not because I just quote you because I worked before coming to Mahindra. I worked with the Maruti Suzuki for 5 years. I worked with the Swaraj Mazda into light commercial vehicles. I worked with the two-wheeler Kinetic, now it's the Mahindra. And I worked with the different OEMs. They are supplying Maruti and Tata and all those things. So I worked with the very different companies in the beginning and different experience. Based on that, I'm just sharing you because it's very, very important. Attitude plays a very important role. If you have that attitude to get mingle with the people, start to